फर्स्ट कमेंट जो है वो आया मुझे, ये आंसर्स उन लोगों के लिए हैं। समर्स की वैरायटी आ चुकी है। You look so cute and now she is ready to have a haircut. समारा की तरफ से अनैना का गिफ्ट है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो फाइनली आज फिर से थोड़े से बादल आए, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई, बट मौसम बहुत अच्छा था। आज थोड़ी सी मिनी गार्डन से अपडेट देते हैं आपको। और ये एलोवेरा के प्लांट्स हमने बहुत छोटे छोटे ग्रो किए थे अपने घर पे, और आज ये बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। और इसी के साथ इसका ये एक कोई सीडलिंग निकल के आया है। आई थिंक ये सीडलिंग ही है, बड़े खूबसूरत से इसके फ्लावर्स हैं। स्प्रिंग का सीज़न 20 मार्च से स्टार्ट होगा, जून तक रहेगा, और हम एंक्शसली वेट कर रहे हैं कि स्प्रिंग आ जाए। मौसम की अपडेट ये है कि कुछ समझ नहीं आता, कभी सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, एकदम धूप निकल आती है। आज हलवा पूरी का आपको कैसे याद आ गया था, क्या आपने खाना है? क्योंकि आज क्या था? ट्यूसडे तो नहीं, आज वेंसडे है। हलवा पूरी इज़ दुआ's मोस्ट फेवरेट नाश्ता, और ये ऐसा नाश्ता जो दुआ फुल एंजॉय करके खाती है माशाल्लाह से। मेरी प्लेट आगे कर दें प्लीज़, थैंक यू। आज मेरा नाश्ता भी थोड़ा सा डिफरेंट है। और अभी इस वक्त हम लोग जा रहे हैं अल-फतेह। मुझे अपनी फ्रेंड की बेटी के लिए कुछ गिफ्ट लेना था। हम टाइम से अभी अल-फतेह पहुंच गए हैं। पहले मैं मिनी माइनर्स जाऊंगी, वहां से कुछ देखती हूँ, और फिर उसके बाद हम अल-फतेह जाएंगे। So it's flat 50 over here right now today. Let's see if we can get something from the store. Walaikum salam. Let's go to the infant section first, okay? Come. Okay, these are the new arrivals. Summers की वैरायटी आ चुकी है। अंदर है इस वक्त एक ही मिला है 3 to 6 मंथ में। बाकी सारी इनके पास जो वैरायटी इधर समर्स की लगी हुई है ऑफ में, उसमें अभी साइजेस अवेलेबल नहीं है। इन शर्ट्स में देखें ना, बैक एंड पे अगर कहीं पे आपके पास हो कोई लास्ट पीसेस हैं। तो अभी हम मिनी माइनर से निकल गए हैं और हम अल-फतेह की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से मैंने सिर्फ एक ही ड्रेस ली है जो कि अभी गाड़ी में रखते हैं और फिर आगे जाते हैं। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स द बेबी सेक्शन हियर। यहाँ पे कुछ चीज़ें चेक करते हैं कैसी हैं, और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमें क्या बाय करना है। आई थिंक हमें कुछ बॉडी सूट्स बाय करने चाहिए अगर यहाँ से अच्छी प्राइस पे मिल जाते हैं। अदरवाइज़ हम कोई ऐसी एसेसरीज़ फिर बाय कर लेते हैं साथ जो उसके काम आ जाए। लुक एट दिस क्यूट बूटीज़ यार, ये कितने क्यूट हैं। ओह यस, व्हाई नॉट दुआ, दीज आर कूल, दीज आर वेरी प्रिटी। चलो एक ये बाय करते हैं। दुआ को गर्मी लग गई, उतार दो, टेक इट ऑफ। चलें, तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ये वाले शूज़ ले लेते हैं, और इनकी प्राइस है 1225। तो ये कितने हो गए? 1000, 2000, 3005, 3400, 1000 तक की हम कोई और चीज़ भी ले सकते हैं। कम, लेट्स गो। क्यूट पाइनएप्पल्स, they look so cute. buy one. Not right now, I don't know what's the price, Dua. No, Mom, please ask. Okay, let's see, I will ask them. इसमें हाफ के जी है, हमें हाफ के जी रिक्वायर्ड थी, तो हमने फिर उनसे हाफ के जी का अपना पैक बनवा लिया था। और इसके बाद मुझे दुआ के लिए एक मॉइस्चराइज़र लेना था, बट आई वाज अनएबल टू डिसाइड कि मुझे एविनो लेना चाहिए या डव बेबी लेना चाहिए। दुआ जब बॉर्न हुई थी तब तो मैं उसके लिए सीटाफिल यूज़ करती थी, लेकिन नाउ इट ऑल्सो इज़ नॉट ऑन माई बजट, और हमने दुआ को ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल और ओलिव ऑयल यूज़ करना शुरू किया। फॉर द बेबी ओवर हियर एंड दुआ हैव गॉट सम स्ट्रॉबेरीज इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्वीट्स। घर वापस आने के बाद दुआ की फरमाइश पे उसको स्ट्रॉबेरी शेक बना कर दिया। क्योंकि दुआ काफ़ी दिन से स्वीट खा रही थी, इसलिए मैंने इसके अंदर शुगर ऐड नहीं की थी। इसके बाद बारी थी दुआ के हेयर कट की। क्योंकि धूप निकल आई थी तो हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग धूप में बैठ के इसका हेयर कट करते हैं, लेकिन हवा ज़्यादा चलने की वजह से ये पॉसिबल नहीं। दुआ के सारे टेंगल्स निकाल दिए
एंड नाउ शी इज़ रेडी टू हैव अ हेयर कट। दुआ थोड़ा सा आगे मैं आपके लॉन्ग हेयर दिखाऊं, कहाँ तक है? स्टॉप स्टॉप। दुआ के बाल यहाँ तक हैं और दुआ ने बाबा को खुद बताया है कि मुझे कहाँ तक हेयर चाहिए। दुआ की हेयर कट उनीब ने किस तरह से की है ये देखने के लिए आप उनीब का चैनल विजिट कर सकते हैं। चैनल विजिट करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। दुआ आपको आपका हेयर कट अच्छा लगा? मुझे तो आपका हेयर कट बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा अपना हेयर कट? क्यूट क्यूट है ना? यू लुकिंग वेरी नाइस एंड फ्रेश नाउ। और ये मेरे फ़ोन के प्रोटेक्टर और केस आ गए, तो अभी हम ये लगाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि मैं वहाँ से क्या क्या शॉपिंग करके लेके आई हूँ। और मेरी ये फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, और उसकी बेटी हुई थी और उसके बाद वो क्वेटा चली गई थी और अभी वो वापस आई है। तो आज मैंने उसके घर शाम को जाना है, तो मैं उसके लिए ये कुछ बास्केट प्रिपेयर कर रही थी। मैंने कहा हम उसके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। एक ये मैं इसके लिए रूट्स की बॉटल लेकर आई हूँ। 5000 का बजट था और मैं चाह रही थी कि उसके अंदर डिफरेंट वर्सेटाइल चीज़ें ले लूँ। तो उसमें से सबसे पहले जो मिनी माइनर से हमने उसके लिए ड्रेस चूज़ किया था, वो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था। ये वाला ड्रेस मैंने उसके लिए चूज़ किया है क्योंकि आगे ईद आ रही है और मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा फैंसी कुछ हो ताकि वो ईद पे पहन सके। और इसके अलावा जितने इसके अंदर बजट में मेरे पैसे रिमेनिंग थे और मेरी फ्रेंड के, हम 2 फ्रेंड्स मिल के गिफ्ट ले रहे थे, तो ये मैंने ग्लास फीडर लिया है उसके लिए ताकि ये आगे भी जाके उसके लिए काम आ सके। सेकेंड थिंग जो मैंने वहाँ पे चूज़ की थी वो ये वाले शूज़ थे। और इसके बाद जो लास्ट चीज़ थी वो दुआ ने चूज़ की थी। इसमें सॉक्स थे और 3 हेडबैंड्स थे। तो मेरे ख्याल से हमने इसका 5000 के अंडर जो बजट बनाया था उस हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं सारी। और अभी हम इस बास्केट को प्रिपेयर करेंगे और बास्केट का एंड रिजल्ट आपको दिखाएंगे। ये हमारी बास्केट की रियल लुक है। तो ये बास्केट रेडी हो गई है और बच्चों के आने के टाइम है। जैसे ही बच्चे जाएंगे मैं फ़ौरन अपनी फ्रेंड के घर जाऊंगी और फिर आपको वहाँ की भी अपडेट दूंगी। तो अभी मेरी एक स्टूडेंट की मदर आई थी और वो दुआ के लिए ये सारे गिफ्ट्स लेकर आई हैं। और दुआ के गिफ्ट्स तो अभी तक बंद ही नहीं हो रहे हैं। बहुत प्यारा सा फ्रॉक है ये, और ये मेरा फेवरेट कलर है समर्स का। और ये लेके आई हैं और इस बैग में, वो क्यूट से बैग में दुआ के लिए ये सारे गिफ्ट्स रख के लाई थी। दुआ प्रिंसेस इज रेडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और दुआ चाहती थी अपनी बर्थडे पे ये वाला ड्रेस पहनना, है ना दुआ? दुआ करो। और ये दुआ की क्यूट सी बो है ड्रेस पे। वैसे मैंने 6 o'clock निकलना था लेकिन अभी 6:30 टाइम हो गया है। असल में दुआ का बेड टाइम 8:30 PM का है, इसलिए मुझे सब कुछ टाइमली मैनेज करना पड़ता है। और हम वेट कर रहे थे कि सारे स्टूडेंट्स एक दफ़ा चले जाएं, उसके बाद मैं निकलूं। क्या हाल है? ये बुशरा, ये हमारा की तरफ से थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। हेलो जुआ, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम अलैना, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक है ठीक है। और आपका फेवरेट कौन है? मैम। हाँ, शुरू से दुआ की, अब तो लेना भी आ गया। दोनों हो गए, दोनों हो गए। मतलब नो, मतलब दोनों नहीं नो, नहीं, मतलब दोनों। दुआ आप ऑलवेज जो मैम समारा की फेवरेट रही हो। अब देखना। नहीं, ये कैसे चेंज आया है? मैम समारा तो आपको बहुत ज्यादा प्यार करती थी, याद है? ये स्मेल आ रही है। इसी तरह का छोटा सा बेबी हुआ करती थी। बेबीज कितने क्यूट होते हैं ना। आपको बेबी के ब्रदर या बेबी सिस्टर चाहिए? इसके बाद हम लोगों ने डिनर किया, बहुत सारी बातें की, अपना अच्छा टाइम याद किया। और दुआ को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी तो मैंने उसे जल्दी से खाना खिलाया। वेलकम टू अ न्यू सेगमेंट, जहाँ पर आज से मैं ये कोशिश करूँगी कि हर आने वाली वीडियो में इस तरह का एक सेगमेंट ज़रूर ऐड किया जाए जिसके अंदर आपकी इंक्वायरीज़ जो हैं उनको हम आंसर कर सकें। और ये इंक्वायरीज़ सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक पे नहीं आएंगी, इसमें जो इंक्वायरीज़ थोड़ी सी नेगेटिव फीडबैक्स भी आ रहे हैं हम उनको भी आंसर करेंगे। और इनको आंसर करने का मकसद या मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं किसी को जस्टिफिकेशन दे रही हूँ या क्लैरिफाई कर रही हूँ या मैं अपने आप को कुछ प्रूव करना चाह रही हूँ। लेकिन मैं आपसे फर्दर ये भी कहूँगी, ये सब उन लोगों के लिए नहीं है
जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं या जो मुझे पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं। इस वक्त जो मेरा यूट्यूब पर फीडबैक है दैट इज़ 99%। दैट मीन्स कि 1% के अभी भी कुछ लोग हैं जो ये ऐसा सोचते हैं और हम लोगों की सोच नहीं बदल सकते। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक के साथ थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कोई ऐसे कमेंट्स जिनसे मेरी या मेरी फैमिली की या सितारा और उनकी फैमिली की किसी की भी रिस्पेक्ट ख़राब होगी, वो कमेंट्स जो हैं या वो पर्सन्स जो हैं वो बैन हो जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल से। तो अगर आप कोई चीज़ कंस्ट्रक्टिवली कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर पूछें, आप अपनी इंक्वायरीज ज़रूर पुट ऑन करें, लेकिन ऐसी चीज़ें इंस्टिगेट नहीं करें जिससे आपकी अपनी और हमारी भी जो रिस्पेक्ट है वो बरकरार नहीं रहे। क्योंकि मैं एक टीचर का रोल प्ले कर रही हूँ आप सबके सामने, तो मेरी भी कुछ लिमिट्स हैं एंड उससे बड़ी बात कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ। तो चलते हैं इस सेगमेंट की तरफ। सबसे पहले एक कमेंट मेरे पास आज आया था जिसको मैं रिप्लाई करूँगी और लेट्स रीड दैट कमेंट फर्स्ट कमेंट जो है वो आया मुझे नादिया फ़हीम की तरफ से और उन्होंने पूछा कि आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर क्वालिफिकेशंस, विल यू लाइक टू शेयर? डेफिनेटली, इफ़ आई एम कमिंग अप पब्लिकली सो एवरीवन शुड नो व्हाट क्वालिफिकेशंस डू आई होल्ड, या मैं कौन सी डिग्रीज होल्ड कर रही हूँ और मैं कितनी क्वालिफाइड हूँ, मेरा एक्सपीरियंस क्या है। सो स्टार्टिंग दिस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, I started my teaching career in 2010 when I was 15 or 16 years old, and then later on मुझे 15 years सेम फील्ड में हो चुके हैं। अब बात की जाए अगर कि मैंने किन स्कूल्स में काम किया, किन स्कूल्स के साथ, तो मैंने अपना जो कैरियर का फर्स्ट स्टेप लिया था दैट वाज विद एन NGO एफिलिएटेड स्कूल दैट वाज इन माय विलेज, और उसके बाद से मुझे बूस्ट मिला। आई केम टू रावलपिंडी और मैंने सिटी स्कूल गुलरेज में काम किया। आफ्टर सिटी स्कूल गुलरेज आई हैव वर्कड विद द बीकन हाउस इन कराची। आई हैव ऑल्सो वर्कड विद फ्रोबल स्वां कैंपस ऑन GT रोड। नेक्स्ट आई हैव वर्कड विद फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल। इसी तरह मैंने सारे वेल रीनोन स्कूल्स में काम किया है और मुझे उन स्कूल्स की तमाम बेसिक्स और टीचिंग मेथडोलॉजीज़ जो हैं वो पता हैं और मैं इस चीज़ पे कम्प्लीटली एक्सपीरियंस्ड हूँ। इसके अलावा मैं पाकिस्तान मॉन्टेसरी काउंसिल से सर्टिफाइड हूँ फ्रॉम 0 to 3 years एंड 3 to 6 years की जो लर्निंग उनकी होती है। आई एम अ ट्रेन्ड जॉलीफोनिक मॉन्टेसरी टीचर whereas I know how to teach जॉलीफोनिक्स to the children। इसके अलावा जो मेरी क्वालिफ़िकेशंस हैं और एक्सपीरियंस है, मैंने स्पीच थेरेपी भी की है बहुत सारे बच्चों की और मैंने ऑटिस्टिक और माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चों के साथ भी काम किया है। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है दैट इज़ वेरी वाइड। और ऐसा नहीं है कि मैं होम स्कूलिंग कोई अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट कर दिया है। आई हैव बीन होम स्कूलिंग किड्स फ्रॉम पास्ट 9 years और मैं आपको इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में अपने पेरेंट्स के टेस्टिमोनियल्स अलॉन्ग विद द ईयर अलॉन्ग विद द स्कूल भी शेयर करूँगी। तो चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ जो कि फौजिया फ़ाखर की तरफ से मुझे आया और उन्होंने एक मिक्स्ड कमेंट मुझे सेंड किया। आयत 1 year से आपके पास ट्यूशन ले रही है और उसका फर्स्ट स्कूल छूट गया है, उसको न्यू स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा जबकि आपकी सेम एज की बेटी स्कूल जा रही है। ये कैसी ट्यूशन है? प्लीज़ अपनी सेल्फ प्रमोशन और यूट्यूब कैरियर के लिए सितारा के किड्स को यूज़ ना करें। आयत शुड बी इन स्कूल। सो मेरी बहन, मैंने आपको नीचे कमेंट में भी रिप्लाई कर दिया था लेकिन आपको एड्रेस करना यहाँ पर भी ज़रूरी था और आप जैसे बहुत सारे लोग जिनके दिल में ये सवाल भी था तो उसको भी आज क्लियर कर देते हैं। सबसे पहली बात कि मैं किसी को यूज़ नहीं कर रही। अगर मुझे किसी को यूज़ करना होता, 1 साल पहले जब मेरे पास यही बच्चे आए थे, मैं सितारा से रिक्वेस्ट कर सकती थी कि आप मुझे किसी वीडियो में शाउट आउट दे दें, क्योंकि मेरा ये चैनल कोई नया नहीं था और इससे पहले भी हम 2 चैनल्स पे 5 years तक काम करते रहे हैं, जब से दुआ पैदा हुई थी उससे भी पहले के। तो आप अगर ये समझ रहे हैं
कि मैंने सितारा को देख के चैनल बनाया, तो दिस इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन। हमारे पुराने चैनल्स भी हैं, जो कि दुआ उनीब के नाम से एक चैनल है, और उनीब का भी एक पुराना चैनल है जो कि हम चला रहे थे, और वो अभी भी लाइव हैं, लेकिन कुछ मिस्टेक्स की वजह से हमने उनको कंटिन्यू नहीं किया और हमने न्यू तरीके से अपने चैनल्स बनाए थे। जहाँ तक बात है इस वाले चैनल के फेम की, या ये चैनल उठ गया, तो वो डेफिनेटली हलीमा की वजह से हुई। हलीमा के बारे में और मेरे बारे में लोग नहीं जानते थे, तो हलीमा का थंबनेल देख के सब लोग आए, और मैं चाहती थी कि लोग मेरी तरफ आएँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं गलत फेम ले रही हूँ, या मैं कोई अनजस्टिफाई कर रही हूँ अपनी कोई चीज़? क्या आपको लगता है कि पेरेंट का कंसेंट नहीं होगा इसके अंदर? जो भी पेरेंट, जिन बच्चों के फेसेस रिवील हो रहे हैं, डू यू थिंक कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, या मैं इतनी अनएजुकेटेड, अनएथिकल हूँ कि उनके पेरेंट के कंसेंट ना होने के बावजूद मैं उनकी वीडियोस डालूंगी? सो ऑलवेज थिंक बिफोर यू स्पीक। और किसी पर भी एलिगेशंस लगाने से पहले आप एक दफ़ा प्रूफ लेकर आएँ, और आप इस चीज़ को ध्यान से सोच समझ के बोलें, क्योंकि आपकी एक बात की वजह से किसी की भी हौसला अफजाई जो है वो टूट सकती है। और अब बात करते हैं इस कमेंट के दूसरे हिस्से की, जिसमें उन्होंने कहा कि आयत को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा। आपको पता है जहां हम लोग रहते हैं बहरिया फेज़ 8 में, वहां पर जितने भी उसके प्रेमिसेस में स्कूल हैं, वहां पर किसी बच्चे को अगर लिखना भी नहीं आता उसे भी एडमिशन दे दिया जाता है। अब क्या इसका ये मतलब है कि उन बच्चों को कुछ नहीं आता, या इसका ये मतलब है कि उन बच्चों को किस वजह से होम स्कूल किया जा रहा है? मेरी बेटी पिछले 5 ईयर से, जब से पैदा हुई थी उसके बाद से मैं उसकी होम स्कूलिंग ही कर रही हूँ, और मेरी बेटी के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अब मैं ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर बात का इसी तरह से जवाब दूँ, या मैं आपको अपनी एक्सप्लेनेशंस देने के लिए बैठूँ। बाकी मैंने सारी बातें जो है इसके अंदर कवर कर दी हैं। दी एंड मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं किस तरीके से काम करती हूँ, स्कूल्स कैसे काम करते हैं। स्कूल बेसिकली आपको पूरा चार्ज करते हैं। 25 से 30 की स्ट्रेंथ होती है क्लास में, विद 1 या 2 टीचर्स। मेरे पास बच्चे 4 on 1 होते हैं। मतलब अगर मैं बच्चों को क्वालिटी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो डेफिनेटली स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो कि ग्रेड 1 तक, सिर्फ मैं ये नहीं कहती किसी भी पेरेंट को कि आप ग्रेड 1 के बाद भी बच्चे को घर बिठाएं, क्योंकि उसके लिए सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने तमाम बच्चों को सोशली, इमोशनली उनकी डेवलपमेंट, बिहेवियर डेवलपमेंट्स भी करूं। और इसी वजह से मेरे जो टाइम स्लॉट्स हैं आपस में कोलैब करते हैं, वो आपस में इमर्ज होते हैं। 12 to 6 का टाइम होता है, हर बच्चे का अपना टाइम होता है, हर बच्चे को 3 to 4 आवर्स मिलते हैं, और एक हम टाइम टेबल के साथ चलते हैं। मेरे पास जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, उन स्कूल 1 ईयर में आपको एक क्लास करवाता है, और मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे 5 to 6 मंथ्स में अपना पूरा एकेडमिक ईयर कवर करते हैं। ये सारी आज की अपडेट थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में जो मैं सेगमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगी, उसके अंदर मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, जिनमें से कुछ हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं चाइल्ड्स बिहेवियर डेवलपमेंट, एथिक्स एंड मैनर, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, हेल्दी हैबिट्स, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़, अटेंशन स्पैन, लर्निंग विद प्ले, वोकैबुलरी, बाइलिंगुअल इंग्लिश वर्ड्स एंड सो ऑन। तो इंशाल्लाह मैं 1 by 1 करके सारे टॉपिक्स आपके साथ इसी सेगमेंट में कवर करती जाऊंगी, और आप मुझे बताएंगे कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस्ड हैं, या आपका सोर्स ऑफ इंटरेस्ट किस टॉपिक में है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो दैट आई विल नो कि मैंने नेक्स्ट लेटर ऑन वीडियोज़ में कौन सी चीज़ आपके साथ शेयर करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे और मेरी फैमिली और सितारा, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द इमेंस लव दैट आई हैव गॉट, एंड आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।